राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंतोला के एक शिक्षक को राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुशरेड़ा भेजे जाने से नाराज अभिभावकों द्वारा पिछले 3 दिन से अपने बच्चों को स्कूल न भेजे जाने के मामले में नया मोड़ आया है। शुक्रवार को ग्राम प्रधान प्रशासक चंतोला दीपा देवी की मध्यस्थता के बाद अभिभावकों ने अपने बच्चे स्कूल भेजे। प्रधानाध्यापक पर ये सब प्रायोजित करने और अभिभावकों और बच्चों को छुट्टी है कहकर गुमराह करने का आरोप है। शिक्षक ने 3 दिन से जबरन छुट्टी है कहकर बच्चों को स्कूल नहीं आने दिया। अखबार में खबर छपी तो अभिभावकों को इस बात का पता लगा। चंतोला के सभी अभिभावक इकट्ठा हुए और जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर को पत्र लिखकर यहाँ तैनात प्रधानाध्यापक देवेंद्र धनिक को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए स्थानांतरित करने की मांग की गई। अभिभावकों ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। विभागीय अधिकारियों पर अनुसूचित जाति के लोगों को अंधेरे में रखने का आरोप मढ़ा गया है। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक को विद्यालय से नहीं हटाया गया तो सभी अभिभावक अपने पालियों की टीसी कटवाकर उनका अन्य विद्यालयों में दाखिला करवा देंगे। यहाँ प्रधानाध्यापक देवेंद्र धनिक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि वे हर रोज यहाँ पढ़ाने आ रहे थे लेकिन बच्चे ही स्कूल नहीं आ रहे थे। वहीं जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि उनके द्वारा इस मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं स्वर्ण राम एसएमसी अध्यक्ष से हूँ। मेरे बच्चे विकलांग है, उसको कहाँ भेजा जाए? हमें टीचर की ज़रूरत है। वहाँ स्कूल में टीचर आए हैं तो उसको भी वापस करना चाहते हैं वो लोग। आपकी मांग क्या है? हमको वही टीचर चाहिए वहाँ। सिर्फ एक ही है, फिर आने वाले हैं 2-4 बच्चे। तो एक ही बच्चा आपका दिव्यांग बच्चा है? दिव्यांगी बच्चा ऐसा है। तो अगर वहाँ नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा ये तो मैं सोच रहा हूँ। इतना दूर स्कूल है, 2-3 किलोमीटर नीचे है, वहाँ है। तो आप शिक्षक की मांग कर रहे हैं? हम शिक्षक की मांग कर रहे हैं। जो शिक्षक अभी है वो क्यों उसको कहाँ भेज रहे हैं? उनको वहीं भेज रहे हैं जहाँ से आएगा वहीं भेज रहे हैं। हमें भी शिक्षक चाहिए सर। मेरी लड़की कक्षा 2 में पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? प्राइमरी पाठशाला चंतोला जी। उसका नाम तमन्ना है। तो यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी अभिभावकों के द्वारा। कोई माँ साहब ने हमें बुलाया था। मैं तो यहाँ आना जाना उसी बाहर जो करता हूँ। कब? अभी 10-15 दिन पहले की बात है। तो जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता भी नहीं था यार कि यहाँ से टीचर का मतलब यूनिट जो है कि अपनी मर्जी से या कहीं से कोई व्यवस्था में भेज दिया नरेंद्र जी को। कुछ चीज के बारे में जानकारी भी नहीं थी। फिर हमसे कहा गया यार कि यहाँ टीचर नहीं है। इससे पहले जिन्होंने यहाँ से भेजा, इस माँ साहब ने यहाँ से भेजा, इनको पता था, इन्होंने इनको रिसीव भी किया, फिर उनको भेज दिया। अगर उनको भेजने से पहले अगर हमें मीटिंग में बुलाया गया होता अभिभावकों को, हम उनको रोकने का प्रयास करते, सरकार से बात भी करते, जो भी होता कोशिश हम करते। लेकिन जब उन्होंने यहाँ से उनको भेज दिया उसके बाद हमारे अभिभावकों की मीटिंग हुई। यहाँ मीटिंग में कहा यार कि ऐसे ऐसे करके हमने टीचर की व्यवस्था यहाँ करनी है। बच्चे यहाँ 17-18 बच्चे हैं। तो उसके बाद हमने मतलब गाड़ी बुक करके यहाँ से बागेश्वर की, वहाँ हमने बात की। उनको भी पता नहीं था बागेश्वर में ठीक माँ साहब के द्वारा भी हम मीटिंग हुई। हाँ, तो वहाँ गए तो वहाँ जाके भी उन्होंने कहा कि हम आपकी स्कूल की व्यवस्था करते हैं, टीचर की व्यवस्था करते हैं। कल परसों आप जाओ, हम कल वहाँ टीचर पहुँच जाएगा। तो टीचर यहाँ पहुँचा नहीं। उसके बाद फिर हमारे से कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। अब हमें पता लगा कि अब ये स्कूल जो है बंद हो गया। 4था दिन है बंद होने का कारण। ठीक है। अब आपका बच्चा जब घर में रह रहे थे या वो बच्ची रह रही थी तो आप ये नहीं पूछा? मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्या दिखा? उन्होंने बोला कि पापा वहाँ से मस्ताब माँ साहब ने बोल रखा है कि बेटा तुम्हारी छुट्टियाँ हैं, यहाँ स्कूल बंद है। स्कूल की स्मृति में बोलने के कारण मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और हमारे गार्जियन सारे अभिभावक यहाँ पहुँच चुके हैं और हम इस कारण की अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे शिक्षकों को 4 दिन से आज 4था दिन स्कूल बंद होने के कारण हमें यहाँ उपस्थित होना पड़ रहा है। और इस बीच में अगर हमारी ये क्या कहते हैं इस स्कूल में हमें दो टीचर का परमानेंट व्यवस्था हमेशा रहने की जागरूक रहनी चाहिए। और इसके साथ हमें स्कूल की अपेक्षा और भी चीजें इसके संयोग में आ रहे हैं
ये चीजों की मांग पूरी करने का हम जांच किस चीज की जांच कर रहे हैं? कि हमें इस स्कूल की शिक्षा की पढ़ाई के विषय में हमारे बच्चों का नील होते जा रहा है, क्योंकि कभी तो ये स्कूल में 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी किसने करवाई? टीचर से उपलब्ध हो रखी है छुट्टी की, तो हमने तो ये चीज का सॉल्यूशन नहीं किया था कि स्कूल की छुट्टी कराई जाए इस टाइप का। आपके बच्चे कितने में पढ़ते मेरे हैं? बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रही है। आपने ये नहीं कहा था कि स्कूल बंद होना चाहिए? हाँ, बच्चों ने कहा कि स्कूल में सर ने छुट्टी करा रही। बीमार थे, इसलिए मैं अस्वस्थ थे, वो भिंडार एडमिट थे। ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है कि बच्चे किस कारण से ये विद्यालय बंद हुआ, ये हमें दुख है। विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए था, और हम लोगों ने एप्लीकेशन में लिख के दिया था 11 तारीख को कि अगर यहाँ पर अध्यापक वो वापस नहीं आता है तो हम अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे करके ये लिख के दिया था। लेकिन आज 15-20 दिन हो गए थे उसको हुए, तो आज विद्यालय बंद हुआ तो किन कारणों से हुआ इसको तो हम भी सस्पेंस में है, सच में है किसने किया, और लिख के जरूर दिया था मासा पाम। लेकिन हमारा एक अनुरोध है, विद्यालय हमारा ये विद्यालय ये संकुल जो संकुल खाते का संकुल में हमारे ही विद्यालय में 15 बच्चे पढ़ते हैं, 15-16 बच्चे। जहाँ पर 2 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर 2 टीचर हैं, वहाँ से व्यवस्था में नहीं भेजा गया। लेकिन चंतोला एक शेड्यूल कास्ट आरक्षित विद्यालय होने की वजह से हम लोगों के साथ सरकार ने सरासर भेदभावपूर्ण नियम वो अपनाया हुआ है। हम इस विद्यालय को यहाँ से अपने बच्चों की टीसी निकाल के बाहर भी ले जा सकते हैं। हम ये वायदा करते हैं जब तक हमें यहाँ पर दूसरा अध्यापक नहीं मिलता है हम अपने बच्चों को दूसरी जगह भी दाखिला दिलवा सकते हैं। विद्यालय के अंदर भेदभाव हुआ है, और जगह से जहाँ एक बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से आपने वहाँ व्यवस्था में क्यों नहीं भेजा, वहाँ से क्यों नहीं भेजा? यहाँ पर 100% शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ता है और यहाँ के साथ भेदभाव किया हुआ है, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया हुआ है। हमें इस चीज का रोष है। मेरे को 3 दिन पहले पता चला कि अभिभावक जा रहे हैं कि स्कूल बंद है, और स्कूल के टीचर के द्वारा स्कूल बंद करते हैं। ये किस अभिभावक के द्वारा बताया गया आपको? जो जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो आपने उसमें कोई निर्णय नहीं लिया? क्या कहते हैं? मैं नहीं क्या, पहले गार्जियन जिनके भी बच्चे यहाँ आते हैं उनको तभी आज क्या कहते हैं सबको बुलाया कि क्या कहते हैं वहाँ स्कूल में जाके आपको कल फोन करा कि बच्चों का ऐसी भविष्य 3 दिन से बच्चे घर में खाली इधर उधर गाय बच्ची सारे इधर उधर हो रहे हैं, और क्या कहते हैं सर ने बोल दिया कि छुट्टी है, और क्या कहते हैं कैसे स्कूल आते बच्चे। ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है, क्योंकि अभिभावकों द्वारा ही यह उस पत्र में लिखा गया था कि अगर आप शिक्षक की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। लेकिन जिस दिन इन लोगों के बच्चे आ ही रहे थे तो उस दिन इनने ही तय किया, तो कुछ लोगों को इनने मेरे द्वारा कॉल करवाया कि आप आ जाओ, हम जो है विरोध प्रदर्शित करते हैं और आज हम चेतावनी देते हैं कि कल से हम विद्यालय नहीं भेजेंगे। तो 2-4 ही अभिभावक यहाँ पर थे, उन्होंने वीडियो बना के मेरे मोबाइल से वीडियो बनवाई गई थी क्योंकि उनके पास मोबाइल था नहीं। तो उस वीडियो के बाद मैंने लगातार जो है अभिभावकों को संपर्क भी किया। मैंने कहा ठीक है, मैं सूचना दे दूंगा अगर आपकी बात मान ली जाती है तो उसी के तहत ये सब हो रहा था। लेकिन ये जो बाहर के लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, वो लोग मेरे से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, जिसमें मेरे ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं। और अगर सच्चाई जाननी है तो उन अभिभावकों और उन बच्चों से पूछिए जिनके साथ ये सब मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैंने कहीं पर भी ऐसी कोई गलत किया हुआ है, बच्चों के साथ अन्याय किया है, तो वो वाकई जो वास्तव में अभिभावक हैं वो बताएंगे। ये कतिपय अभिभावकों के द्वारा ये सूचना मुझे भी दी गई है, तो उसके संबंध में मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है और उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जो है उनको जांच के लिए भेजा गया है। तो जांच पूरी होने के बाद संबंधित जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी कार्रवाई की जाएगी।
BCN न्यूज के लिए कांडा से पंकज बसीला की रिपोर्ट।